हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कोरल एंड कोरल रीफ के बारे में जानेंगे। कोरल का मतलब होता है प्रवाल। प्रवाल जो है इसे कोरल पॉलिप कहते हैं या प्रवाल कीट कहते हैं। कोरल जो है वो एक प्रकार का समुद्री जीव है। ये कोरल जो है वो एक प्रकार का समुद्री जीव होती है जो चूने की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, यानी चूने की बनी होती है। कोरल रीफ जो है ये प्रवाल जीवों के अस्थि पंजरों के जमाव से बनने वाली समुद्री स्थलाकृति है जो जिसे कोरल रीफ कहते हैं या ये कोरल रीफ कहलाती है। यह समुद्री भूभाग के 1% भाग पे पाई जाती है, लेकिन 25% जो है समुद्री जैव विविधता इसमें ही पाई जाती है। समुद्र की में जो 25% जैव विविधता जो है वो इसमें ही पाई जाती है। कोरल जो है एक प्रकार के शैवाल पे निर्भर होता है, जूजेंथला। जूजेंथला एक प्रकार का शैवाल है, इसी पे ये निर्भर होता है। जूजेंथला जो है वो प्रकाश संश्लेषण करता है और कोरल जो है वो खनिज और पोषक तत्व प्रदान करता है। एक प्रकार से कहें तो ये दोनों का जो है सहजीवी जीवन है। कोरल जो है वो जूजेंथला पे ही निर्भर करता है। प्रवाल भित्तियाँ समुद्र में स्थित चट्टानें होती है जो हजारों छोटे छोटे मूंगों की कॉलोनियों से बनी होती है। इन्हें प्रवाल या शैल श्रेणियाँ भी कहा जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, ये चूने से बनी होती है। प्रवाल जो है वो प्रवाल शैल श्रेणियाँ भी कहा जाती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब चूने से बनी होती है। प्रवाल समुद्र में पाए जाने वाले कठोर चूना प्रधान जीव होते हैं। ये जीव आनुवांशिक रूप से समान होते हैं और इन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। प्रवाल को ही पॉलिप्स कहा जाता है। प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों को प्रवाल भित्तियाँ या मूंगे की चट्टान कहते हैं। ये चट्टानें समुद्र तट के पास स्थित होती है। ये चट्टान जो होती है वो समुद्र तट के पास स्थित होती है। कोरल कोरल जो है वो समुद्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें कोरल पॉलिप्स कहा जाता है। ये जीव नरम होते हैं, लेकिन ये अपने चारों ओर एक कठिन और मजबूत कंकाल बना लेते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। कोरल आमतौर पर रंगीन होते हैं, जैसे लाल, गुलाबी, नारंगी या पीले रंग के होते हैं। कोरल रीफ जो है एक बड़ा और जटिल पारिस्थितिकी तंत्र होता है जो लाखों कोरल पॉलिप्स द्वारा बनाए गए कठोर कंकालों के समूह से बनता है। यानी कि ये कोरल जो है जब डेड हो जाते हैं तो इनका जो स्केलेटन होता है, कंकाल होता है, इसी के समूह से ये कोरल रीफ बनता है। जब कोरल पॉलिप्स अपने कंकाल बनाते हैं तो ये मिलकर एक विशाल संरचना का रूप ले लेते हैं जिसे कोरल रीफ कहा जाता है। कोरल रीफ समुद्र के नीचे एक प्रकार का प्राकृतिक ढांचा बनाते हैं। यह रीफ कई समुद्री जीवों के लिए घर प्रदान करता है, जैसे मछलियाँ, शंख और समुद्री कछुए इसमें पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। 25% बायोडाइवर्सिटी इसमें है। ये जो है जैव विविधता 25% इसमें पाए जाते हैं, समुद्री जैव विविधता। कोरल रीफ समुद्र के तटों को तूफानों से बचाने का भी काम करते हैं और ये समुद्र के सबसे जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र में से एक है। हालांकि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक मछली पकड़ने के कारण कोरल रीफ जो है वो उसको काफ़ी नुकसान हो रहा है। कोरल
कोरल रीफ्स 3 प्रकार के होते हैं। कोरल रीफ्स जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। स्थलीय कोरल रीफ्स, यह सबसे सामान्य प्रकार का कोरल रीफ होते हैं। स्थलीय कोरल रीफ्स यानी फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ यह सबसे सामान्य प्रकार का कोरल रीफ है जो तटीय इलाके के पास स्थित होता है। यह सीधे समुद्र तट से जुड़ा होता है और समुद्र के किनारे के पास फैला होता है। इसमें कोरल्स तट से सीधे जुड़कर वृद्धि करते हैं, जिसमें समुद्र का पानी उथला और साफ रहता है। पार्टी कोरल रीफ, बैरियर रीफ, यह फ्रिंजिंग रीफ से थोड़ा दूर होता है और इसे समुद्र के किनारे से एक गहरी खाड़ी द्वारा अलग किया जाता है। यह एक बड़ी और चौड़ी संरचना होती है जो समुद्र तट से काफ़ी दूर तक फैली होती है। पार्टी कोरल रीफ का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, जो दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। एटॉल रीफ, एटॉल भी एक प्रकार का कोरल रीफ है। यह कोरल रीफ समुद्र के मध्य में एक उथले पानी के ऊपर मौजूद एक घेरा जैसा ढांचा होता है, यानी गोल ढांचा होता है, घेरा जैसा ढांचा होता है। यह आमतौर पर एक ज्वालामुखी द्वीप के चारों ओर विकसित होता है। जब ज्वालामुखी के केंद्र में लावा ठंडा हो जाता है तो इसके चारों ओर कोरल धीरे धीरे घेरा बना लेते हैं और अंत में एक गोलाकार कोरल रीफ का रूप ले लेता है। इसके अंदर एक उथला और समुद्र के पानी से भरा हुआ क्षेत्र होता है। इन तीनों प्रकार के कोरल रीफ का वातावरण और पारिस्थितिकी तंत्र का अलग अलग होता है, लेकिन सभी का उद्देश्य समुद्री जीव के लिए आवास प्रदान करना और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना है। भारत में कोरल रीफ मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य और लक्षद्वीप समूह तक ही सीमित है। ये सभी रीफ फ्रिंजिंग रीफ हैं, सिवाय लक्षद्वीप के। लक्षद्वीप जो है वो एटॉल है। ये देखिए यहाँ पे ये कच्छ की खाड़ी, यहाँ पे देखिए ये भी फ्रिंजिंग रीफ है। ये लक्षद्वीप जो है वो एटॉल प्रकार की ये एटॉल है और बाकी सब जो है वो फ्रिंजिंग रीफ है। अंडमान एंड निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, ये सब फ्रिंजिंग रीफ है और ये है ये लक्षद्वीप जो है वो एटॉल प्रकार की है। थैंक यू। आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और